हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। मैं नीना आज आप सबके साथ बात करने वाली हूँ एक खास टॉपिक पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। वैसे मैंने थंबनेल में भी यही वाला स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो चलिए, ये जो रिकमेंड वीडियो है यूट्यूब की तरफ से, मैंने इस चैनल की वीडियो कभी पहले नहीं देखी थी, तो एकदम से रिकमेंड में आई। और जब यूट्यूब ने कहा कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस वीडियो, तो मुझे लगा कि चलिए इस वीडियो को मुझे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम यूट्यूब पे काम करते हैं और यूट्यूब हमें कोई रिकमेंड करता है तो मुझे लगता है उसमें कोई ना कोई जानकारी ज़रूर होगी। तो यूट्यूब ने जो रिकमेंड करी है तो मुझे ज़रूर देखना चाहिए। वैसे इस तरीके की वीडियोस मैंने कभी सर्च भी नहीं करी हैं, बट फिर भी आई तो मुझे लगा चलिए देखते हैं। तो मैंने वीडियो को देखा और समझा। तो टाइटल में इसमें लिखा हुआ है कि गलती से भी अरेंज मैरिज मत करना, हजारों लोगों से बात करके मुझे इसके कुछ कड़वे सच पता चले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। फिर मुझे लगा चलो वीडियो को देखती हूँ क्या है इसमें क्या नहीं है। अरेंज मैरिज भाई क्यों नहीं करनी चाहिए, कौन से कड़वे सच पता चले हैं, मैं भी देखती हूँ। अफकोर्स सी बात है, जाहिर सी बात है, जब हमें लगता है कि अरेंज मैरिज हम बेस्ट है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि अरेंज मैरिज के लिए इतना ज़्यादा इसमें बताया गया है। तो इस भाई साहब ने कहा है कि अरेंज मैरिज करते टाइम में क्या देखा जाता है कि लड़का ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए, कमाऊ होना चाहिए, लड़के की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, लड़के की एज ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स देखते हैं। देखो, आपको एक चीज़ बताएं भाई साहब जी, जब भी कोई भी अरेंज मैरिज की जाती है और उसके लिए जब भी हम देखते हैं कि वर वधू जो भी देखना है तो वो किस तरह का होना चाहिए। लड़का उम्र से बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि लड़का अगर मैच्योर होगा तभी वो पत्नी को संभालेगा, और पत्नी भी एक दूसरे को, दोनों के साथ ही होते हैं, लेकिन लड़के को उम्र में ज़्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि लड़का मैच्योर होगा तो वो घर गृहस्थी को सही तरीके से मैनेज कर पाएगा, अपने मदर फादर, अपनी पत्नी, अपने सिस्टर, अपना परिवार को सही तरीके से मैनेज कर पाएगा। इसीलिए लड़के की एज ज़्यादा बताई जाती है। लड़के का रुतबा बड़ा क्यों होना चाहिए, यानी कि लड़का कमाऊ क्यों होना चाहिए, इससे खुद ही का ही उसी का ही प्रॉफिट है। क्योंकि अगर लड़का ज़्यादा कमाऊ होगा तो जाहिर सी बात है कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे कि हाँ भाई, हमारा जो दामाद है या फिर लड़की का जो हस्बैंड है वो लड़की को बखूबी से उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगा या घर गृहस्थी को सही तरीके से चला पाएगा, क्योंकि वो एक कमाऊ पति है। और आजकल के टाइम में ये दकियानुसी बातें तो बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि कमाऊ तो आजकल लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बराबर हैं दोनों, और बराबर ही होना चाहिए। लेकिन जो रूढ़िवादी सोच आ रही है, लेकिन वो रूढ़िवादी सोच में कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती है कि ठीक है, अगर लड़का ज़्यादा कमाऊ है तो उसका ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा हर कोई सिक्योर रहेगा कि हाँ भाई ये लड़का सब कुछ कर सकता है। यही रीज़न होता है। एज में बड़ा हो, बता दिया मैंने आपको, रुतबा उसका बड़ा हो यानी कमाऊ हो तो उसका भी मैंने बता दिया। अब आती है बारी की लड़का लंबा होना चाहिए, तो लंबे की भी बात है। ऑब्वियसली जोड़ी जो होती है वो शुरू से ही बनी आ रही है कि लड़का थोड़ा लंबा हो, लड़की उससे हल्की सी छोटी हो, तो एक जोड़ी अच्छी जचती है। बस यही है, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा वर ढूंढे या फिर वर के लिए अच्छी वधू ढूंढे, तो ये चीज़ें सारी देखी जाती हैं। आप ही बताइए, अगर समाज में चलते हुए औरत बड़ी है, लंबाई में ज़्यादा है, आदमी छोटा है, तो आपको अपने आप ही वो जोड़ी अजीब लगने लगेगी, अपने आप ही एक हंसी का पात्र बन जाएगी। पर ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कोई भी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो जाता है कि भी आदमी छोटा है, औरत लंबी है, तो कोई बहुत बड़ी बात है, वैसा नहीं है। बट एक परफेक्ट जोड़ी जो नापी जाती है तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए नापी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है कि हाँ भाई बड़ा होना चाहिए, छोटा, वो सोच नहीं है। वो सिर्फ हम एक परफेक्ट जोड़ी जोड़ने की कोशिश करता है। और दूसरी बात है कि अरेंज मैरिज में कहा जाता है कि हम जब किसी को जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, या किसी को समझना जानना बहुत ज़रूरी होता है, अरेंज मैरिज कर लो और उसके बाद फिर लगे कि अरे अपना माथा पीटो कि हमने क्या शादी कर ली। तो अरेंज मैरिज में भी मैं आपको बता दूं कि अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी बात है कि जो करवाई जाती है वो आपके नाना, फूफा, दादा, चाचे, मामे की तरफ की रिश्तेदारी या फिर कहीं के भी आपके नोन ही कराएंगे, जो आपको अच्छे से जानते होंगे। आप देखेंगे अरेंज मैरिज में ऐसी कोई आपको रिश्ता लेकर के नहीं आ जाता है, कोई जानता है आपको काफ़ी टाइम से, तो वो एक ऐसी बीच की कड़ी होती है जो लड़के पक्ष से भी जानती है, लड़की पक्ष से भी जानती है, तो वो जानती है कि ये एक परफेक्ट जोड़ी हो
सकती है, क्योंकि उसका उम्र का तजुर्बा और सोच के हिसाब से वो एक एस्टिमेट लगाता है कि इस तरीके से ये जोड़ी अच्छी रहेगी। दोनों की क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई, लड़की के लंबाई, विचार आचार सब मिलते जुलते होते हैं। तो इस तरीके से ये बनती हैं जोड़ियां कि आप अरेंज मैरिज करवाते हैं। मेन इसी तरीके से था। तो अरेंज मैरिज गलत नहीं है, अरेंज मैरिज आप करिए और सदियों से अरेंज मैरिज होती आ रही हैं, लेकिन उसमें बस आप ये सावधानी रखें, अगर आपके परिवार के जरिए रिश्ते करवाए जा रहे हैं किसी जानकार के जरिए, तो वो रिश्ते आपके लंबे टाइम तक टिकते हैं। और जो आप मैरिज ब्यूरो या मैट्रिमोनियल्स इस तरीके की वेबसाइट से आप रिश्ते ढूंढते हो, तो उनके लिए पूरी जांच परख कर लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कहते हैं कि हाँ अरेंज मैरिजेस में बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब मुझे ये बताइए, लव मैरिज में कोई सेक्रीफाई नहीं करना पड़ता है? अगर लड़की के पेरेंट्स मना कर रहे हैं, लड़के के पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपके अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप फिर भी आप मैरिज कर लेते हो। तो आप सोचिए, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपका साथ देंगे? जिन्होंने आपको जन्म दिया है उन्हीं को ही नहीं आपने जब समझा कुछ भी, तो फिर आप दोनों लड़ो या जो मर्जी करो, उनसे पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पर अरेंज मैरिज होती है, वहां पर आपके अगर किसी जानकार के जरिए शादी हुई है, किसी नॉन ने रिश्ता करवाया है तब शादी हुई है, तो उसमें पता है क्या रहता है, एक सिक्योर मैरिज रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें लड़की के पेरेंट्स भी साथ में होते हैं, लड़के के पेरेंट्स भी साथ में होते हैं, लड़की के रिश्तेदार भी साथ में है, लड़के के रिश्तेदार भी साथ में है। जब सारी कड़ियां साथ में रहती हैं, तो पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो उसे निपटाने के लिए सभी लोग सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनकी शादी बची रहे और किसी तरीके से ये रिश्ता बचा रहे और परिवार बचा रहे। फिर जब दोनों को ही सपोर्ट करने के लिए दोनों तरफ से लोग आते हैं, तो फिर उनको लगता है कि रिश्ते सुलझाने के लिए जब सब आए हैं तो हम अपना नुकसान क्यों करें, तो फिर वो भी राजी हो जाते हैं और इस तरीके से घरों में दरारें कम पड़ती हैं और रिश्ते लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। जो मेरी सोच है, मेरी सोच नहीं है, मुझे लगता है कि परफेक्ट और सही सोच यही है कि जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसके साथ काफ़ी लोगों का सपोर्ट होता है, जबकि लव मैरिज जो होती है, लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई गुनाह है लव मैरिज करना या आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। लव मैरिज आप तभी करो जब लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप दोनों राजी हों, दोनों राजी हों कि हाँ भाई, क्योंकि उन्हें लाइफ का तजुर्बा होता है, उन्हें पता होता है कि ये लड़की और लड़का एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी बन सकते हैं। तो अगर माँ बाप माता पिता आपके राजी हैं तो आप शादी कर सकते हो, लव मैरिज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके माता पिता को हल्का भी संदेह है या वो आपसे कुछ भी कहना चाहते कि वो लड़का ठीक नहीं है या वो अदर कास्ट से है या फिर वो लड़का इस तरीके का है, हमें ये लड़का पसंद नहीं है, या लड़की कहे कि हाँ भाई, लड़के के पेरेंट्स वाले कहें कि ये लड़की हमें ठीक नहीं लगती है, ये लड़की घर चलाने वाली नहीं है, ये लड़की लंबे टाइम तक हमारे साथ नहीं रह सकती है, तो उन चीज़ों को ज़रूर समझना चाहिए। प्यार में इतने अंधे नहीं हो जाओ कि आप अच्छे बुरे की पहचान ही भूल जाओ, क्योंकि यंग एज एक ऐसा अट्रैक्शन होता है जिसमें हमें अच्छे बुरे की पहचान बहुत कम होती है। हमें जो सामने दिख रहा है, जो मिल रहा है वही सही लगता है, उसके पीछे का छुपा हुआ सच बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मैंने कई ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो लव मैरिज करके माता पिता का साथ छोड़ करके दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं एक दूसरे की सच्चाइयाँ जान करके कि आज उनकी नौबत तलाक तक आ जाती है। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर समझदारी, आप इतने ही समझदार हो, लव मैरिज करने वाले इतने ही समझदार हो, तो आप ये समझदारी कर लो कि अगर आप जो भी जिंदगी का फैसला कर रहे हो, शादी एक लाइफ टाइम बंधन होता है। यह नहीं कि शादी ओनली आपकी खुशी है कि आज मुझे इसके साथ बिताने में अच्छा लग रहा है तो मैं इसके साथ रहूंगा, आज मुझे इसके साथ पसंद है तो मैं इसके साथ। वो नहीं होती है शादी, उसे शादी नहीं कहा जाता है, उसे सिर्फ अपनी लाइफ की खुशी कहा जाता है। शादी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। ये शादी के लिए और शादी करने के बाद कुछ बातों के लिए अंधा गूंगा बहरा सब कुछ होना पड़ता है एक शादी को संभालने के लिए, लेकिन दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि लव मैरिज आप कर रहे हो तो भी तो आप कुछ टाइम तक ही एक दूसरे को जान रहे थे ना, तो ऐसी अरेंज मैरिज में रहते रहते भी आप जब एक दूसरे को जानोगे तो आपको भी एक दूसरे की बातें अच्छी बुरी पता चलने लगेंगी। जब हमें अच्छी बुरी बातें पता चलती हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई, ये बंदा हमारे साथ सेट नहीं हो सकता है, मेरी इसके साथ नहीं पट सकती है, मुझे अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं निभानी है, और आ जाती है तलाक की बारी।
अब मुझे ये बताओ, लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे तलाक लेने के लिए आ जाते हैं कि हाँ भाई मैं इसके साथ नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे इसकी बातें पसंद नहीं है। अब मुझे ये बताओ, कोई ऐसा बंदा बता दो, कोई ऐसा इंसान बता दो जिसे किसी दूसरे की आदत पसंद हो। हर किसी को किसी न किसी में कोई ना कोई कमी तो लगती ही लगती है। अगर आप एक के साथ नहीं निभा पाए तो आप सोचिए आप दूसरे के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे? आप दूसरे के साथ निभा पाओगे? कोई भी यहाँ पर धरती पर सर्वगुण संपन्न नहीं है। भगवान ने इंसान बनाया है, इंसान से गलतियां भी होती हैं, इंसान में कमियां भी होती हैं। उन्हीं कमियां और गलतियों के साथ हमें उस इंसान के साथ रहना चाहिए जो इंसान भगवान ने हमें दिया है। जोड़ियां आसमान में बनती हैं, जोड़ियां जमीन पे नहीं बनती है। जमीन पे तो ओनली शादियां होती हैं, तो जोड़ियां पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं। तो जो भी आपके कर्म एक दूसरे के साथ निभाने होते हैं वो आपको निभाने ही पड़ेंगे। तो बस यही है, मेरा कहने का अर्थ यही है, आप सब समझ ही गए होंगे। तो मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, दोनों को जांच परख के करो। अरेंज मैरिज कोई गुनाह नहीं है, लव मैरिज कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज आप कर रहे हो उसमें आपके साथ सपोर्टर बहुत होते हैं। लव मैरिज आप कर रहे हो या तो आप रजामंदी से करो, नहीं रजामंदी से कर रहे हो तो भाई दोनों अकेले लड़ने के लिए तैयार रहो एक दूसरे से। जब भी तुम्हारी लड़ाई होगी तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। बाकी आप सबकी सोच क्या कहती है तो आप मुझे कमेंट में शेयर करिएगा। और जो लव मैरिज के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र बताया गया है, इतना घिनौना षड्यंत्र बताया गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि उसका जवाब मिल गया होगा। और ये वीडियो से आपको सीखने को क्या मिला तो मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।